तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रहेगा, तो प्रैक्टिस सेशन में हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन जो चीज़ें लगती है कि ये समझा देना चाहिए तो उनको समझाएंगे। समझ गए ना? तो स्टार्ट करें। तो पहले मैथ के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ का आपके सामने आ गया है, पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सवाल आया है, विशाल ने रवि से x रुपए धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज का भुगतान करता है। x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट ढंग से पढ़ा है तो आप बना लोगे। चलिए देखिए, विशाल ने रवि से x रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का क्या करता है, भुगतान करता है, ब्याज का भुगतान करता है। तो x का मान देखिए, ये क्वेश्चन बिना पेन के भी लग जाएगा। ठीक है, तो फिर भी देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कहाँ पे पेन यूज करना है, कहाँ पे नहीं, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये भी आपको ढंग से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहली बात तो x अपना मूलधन है और ब्याज दर कितनी है, 8%। जैसे समझो अगर 1 साल की ब्याज दर 8% है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल की ब्याज दर कितनी होगी, यानी 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 16% मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही रेट होती है। ठीक है, 100 रुपये अपना होता है अमाउंट, सॉरी मूलधन, प्रिंसिपल। तो 8% की दर से एक ही साल में 8% ही ब्याज मिलेगा ना। अगर 2 साल होते तो फिर 16% मिलता, 2 साल होता तो कितना मिलता, 8% प्लस 8%, 16% हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 साल है तो 8% ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को आप कितना मानोगे, मूलधन आपका हमेशा रहेगा 100% और सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 8 गुणे 1 यानी 8%। कितना हो गया, 8%। 1 साल है इसलिए 1 से गुणा किया, 2 साल होता आप 2 से कर देते। तो इसी 8% का मान है 2240 रुपये। इसी 8% का मान है 2240 रुपये। आपको 100% का मान निकालना है। 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना, 8 अट्ठे 64, 280 है ना। 1% का मान 280, तो 100% का मान, सर 200% का मान हो जाएगा 280 के आगे डबल जीरो और लग जाएंगे, है ना। तो ये होगा, बोलो समझ में आया ना। तो बस पहले सवाल का आंसर क्या होगा, डी। पहले सवाल का आंसर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, लगाओ। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कितना आंसर आया, बस इतनी देर में सवाल लग जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम का नहीं है। चलो देखो, ए 40 दिन में कर सकता है, ये भी बिना पेन वाला सवाल है, और बी कितने दिन में, 50 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का एलसीएम कितना, 200। तो 40 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 5, यानी ए की क्षमता 5, और 50 से भाग दोगे कितना आएगा, 4, बी की क्षमता 4। फिर हमसे कहा है ए, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। अच्छा, अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में कितना काम निपटाएंगे, 5 4 9 काम। तो 5 दिन में कितना निपटाएंगे,
45 काम, 5 दिन में 45 काम, तो बचा कितना, 200 में 45 घटा दो, बचा कितना, 155। अब कह रहा है 155 काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता से इसको डिवाइड करो, यानी 5 तिया 15, है ना। 155 नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 ही तो बचेगा। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने, कुछ गलती कर दी क्या। 40 50 का एलसीएम 200, 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, 5 4 9 और 9 पचे 45, 10 में से 5 जाएगा 5 और बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 155 ही तो बचा, 155 बचा तो 31 डेज आएगा ना, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 31 दिन आंसर हो, सही तो है, 31 दिन, ठीक है। तो बस यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 27.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3,690 बढ़ जाता है, मूल धनराशि कितनी होगी। मूलधन पूछा है, मूलधन आपसे पूछा है, तो बोलो आंसर बताओ, आंसर बताइए आंसर। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर, अच्छा 27/2 का मतलब 13.5% होता है, 9% थी 13.5% हो गई। पहले ब्याज दर कितनी थी 9%, अभी कितनी हो गई 13.5%, बताओ कितना बढ़ी, 4.5% बढ़ी। और इस 4.5% बढ़ने की वजह से आपका ब्याज 3,690 रुपये बढ़ जाता है। तो यानी 4.5% की वैल्यू 3,690 है, तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, सवाल खत्म, ठीक है। तो 9% से 9% पहले रेट थी, अभी कितनी हो गई, अभी हो गई 13.5%, अभी कितनी हो गई 13.5%, 13.5% कहाँ से आया, 27/2 का मतलब 13.5, तो कितना बढ़ गई, 4.5% ब्याज बढ़ गया, 4.5% ब्याज बढ़ा, 4.5% ब्याज बढ़ा, और रुपए में कितना बढ़ा, रुपए में 3,690 रुपये बढ़ गया, है ना। तो मूलधन हमेशा 100% मानते हैं, अभी पीछे एक सवाल बताया। तो आप एक काम करो, 9 से काट दो, तो 9 पचे 45, 0.5 आ जाएगा, और 9 चौके 36, 9 एक कम 9, 410 ये आ गया। अभी 100% बनाना है, तो यहाँ कितने से गुणा लगाओगे आप, 200 से, तो यहाँ 200 से गुणा लगा दोगे तो ये 100 बन जाएगा, तो 200 से यहाँ भी गुणा लगा दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 000, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, यानी 82,000 सवाल का क्या आंसर, 82,000 आपके सवाल का आंसर, ठीक है, हो गया। अगला, अगला क्वेश्चन देखो, दिया है एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती, मतलब एक महिला है, मंदिर जाती है, पैदल जाने में और वहां से सवारी से वापस आने में टोटल 3 घंटे 20 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटे कम लगता है, यानी जो 3 घंटे 20 मिनट लग रहा था अभी 2 घंटे कम लगेगा, यानी 1 घंटे 20 मिनट लगेगा। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है महिला को मंदिर तक पैदल जाने, पैदल
और फिर वहाँ से सवारी से वापस आने में लगते कितने घंटे हैं? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट। ये पी से पैदल हो गया, एस से सवारी होगी, तो पैदल जाने और सवारी से आने में 3 घंटे 20 मिनट। फिर कह रहा है यदि वह दोनों ओर सवारी से जाए, यानी सवारी से गई और सवारी से आई, तो 2 घंटा कम लगता है। तो यानी इससे 2 घंटे कम। तो 3 घंटे 20 मिनट में आप 2 घंटे कम करोगे तो 1 घंटे कितना आएगा? 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? 1 घंटे 20 मिनट। तो फिर पहले तो ये निकाल लो कि दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। तो एक काम हम ये करें कि यहाँ 2 से हम गुणा कर दें। बोलो, या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। देखो ध्यान से। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये 2s हो जाएगा। दोनों साइड सवारी से जा रही, तो s और s 2s हो गया। अब 1 घंटे 20 मिनट का आधा करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। 1 घंटे 20 मिनट का आधा करोगे तो 1 घंटे का आधा कितना होगा? बोलो, 1 घंटे का आधा कितना होगा? 1 घंटे का सर आधा होगा 30 मिनट, और 20 मिनट का आधा कितना? 10 मिनट। 40 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी s बराबर कितना आ जाएगा? 40 मिनट। s बराबर 40 मिनट। एक साइड अगर सवारी से जाए तो 40 मिनट लगते हैं। वैसे इतना बिखेर के नहीं लगाना है सवाल, ये तो समझाने के लिए सिर्फ इतना कर रहे हैं। सवाल 2 ही लाइन में ख़त्म है, ठीक है? सवाल 2 ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, दोनों साइड अगर सवारी से जाए तो 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। एक साइड सवारी से जाएगी तो 40 मिनट का समय लगेगा। कैसे निकाला? 30 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट। तो s का मान यहाँ रख दो। अब देखो, 3 घंटे 20 मिनट था, 3 घंटे 20 मिनट, 60 मिनट इसको उधार दो, तो 2 घंटे 80 मिनट बना। 2 घंटे 80 मिनट में 40 मिनट घटा दोगे तो p बराबर कितना आ जाएगा? 2 घंटे 80 मिनट में 40 मिनट घटाओगे तो 2 घंटे 40 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? 2 घंटे 40 मिनट आएगा। तो 2 घंटे 40 मिनट आंसर हो जाएगा अपना। 2 घंटे 40 मिनट अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों? क्योंकि कह रहा है सवाल में यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होता? तो आधा ही तो है ये। एक साइड पैदल जाएगी तो 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। ऑप्शन क्या? डी। खत्म सवाल। चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाओ। अगला क्वेश्चन चमचमा रहा है आपकी स्क्रीन पे, चमकता हुआ। देखिए, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल। अच्छा लगा रहे हो आप? लगाओ। टाइम दे देते हैं आपको 30 सेकेंड। बस टाइम ओवर। इतने से ज़्यादा का सवाल ही नहीं है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है और शेषफल कितना आता है? 0 आता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर देखो। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 9200 कितना है? 16 है। फिर कह रहा है बड़ी को छोटी से विभाजित करते हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा कौन छोटा, इसको इससे विभाजित करेंगे तो 16 आता है क्या? भागफल। रिमाइंडर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे कह रहा है दोनों का अंतर। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें तो दोनों संख्याओं का रेशियो पता चल गया ना। पहली संख्या हो गई 16, दूसरी संख्या हो गई 1। या पहली संख्या को आप मान लो 16 के और दूसरी संख्या को मान लो आप क्या? के, है ना। तो दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 16 के और के का डिफरेंस कितना होगा? 15 के होगा कि नहीं होगा? बोलो, 15 के होगा। तो आंसर जो होगा 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर 15 का मल्टीपल 6 3 9 8 3 11, 4 3 7 8 7 15, 15 दूनी 30,
डी आंसर आ गया। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, सिर्फ एक ही है ना, बस खत्म हो गया सवाल। और लगाना चाहते हो आप तो दोनों का गुणा करो, 16 के स्क्वायर और गुणनफल ये है 9216। 16 से ये कटेगा, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, यानी के स्क्वायर बराबर 576, तो के बराबर 24। तो 15 गुणे 24 कर दो, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आंसर। ठीक है, इतना नहीं लगाना था, सवाल यही लग चुका था। आंसर 15 का मल्टीपल रहेगा, 15 से जो संख्या कट जाए, 15 दूनी 30, 108 नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन 15 दूनी 30, 84 नहीं आता, 15 दूनी 30, 80 नहीं आता, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, डी आंसर हो गया। ठीक है, छोड़ो अगला। हाँ देखो आ गया एकदम दमदार सवाल। ठीक है, इसको लगाइए। इसको लगाने की कोशिश करो भाई। देखिए बताते हैं, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, अब भयानक सा आपको रेशियो दिख रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, समझ गए कि नहीं। ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन हम बना के लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। सवाल पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो रेशियो जब भी ऐसा दिखाई पड़ेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दिया x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w 2:3:1, यही है ना, 2x जेड माइनस w। हाँ ठीक। तो अपने से ये पूछा है कि ये बताइए 5w माइनस 3x माइनस जेड बटा 3w की वैल्यू रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो यहां चले आना आप। अच्छा एक चीज ये देखो, यहां 3 रेशियो है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, और बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि इसका मान 2 होगा, इसका मान 3 होगा और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। होगा या नहीं, यही तो मतलब है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां चले आना है, इस जगह पे। तो यहां देखो एक हिंट है आपके लिए, वो हिंट क्या है, अगर ध्यान से देखो तो हिंट आपको दिखाई पड़ रही है। क्या है, अगर इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो को जोड़ो तो इसके बराबर है कि नहीं है। हाँ सर है। 2 और 1 कितना, 3 है ना बराबर। 2 और 1 कितना, 3 है ना बराबर। तो बस हिंट मिल गई। तो यानी 2 और 1 जोड़ा जाए तो 3 आता है। तो इसका मतलब हम इसको और इसको, यानी पहले वाले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। वहां से प्रूफ है। ठीक है, तो जोड़ो। तो आप पहले इसको और इस वाले रेशियो को ऐड करोगे आपस में। तो जोड़ो, x और x कितना, सॉरी x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, फिर y, तो y का y लिखो प्लस में। फिर उसके बाद अच्छा जब आप जोड़ोगे तो z माइनस का z प्लस का कट जाना है, तो माइनस का w लिखोगे। जोड़ कर ये बना। अब जोड़ने के बाद ये पूरा हिस्सा इसके बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि 2 और 1 कितना, 3, बीच वाले के बराबर। तो यानी y माइनस का z और प्लस का 2w, दोनों साइड y से y कैंसिल, y से y कैंसिल। अब 3x था, z को यहाँ उठा लाओ, तो 3x प्लस जेड इक्वल 2w वहाँ है, ये w वहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3w। यानी कि 3x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3w आ गई। उठा के रख देते हैं। अब यहाँ नज़र डालो, अगर माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस जेड बनेगा और बटे क्या, 3w बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और 3x प्लस जेड की जगह क्या पुटअप कर सकते हो आप, 3w रख सकते हो। 3x प्लस जेड की जगह 3w रख सकते हैं। तो इसको हटा करके यहाँ पे कितना लग दें, 3w। 5w में से 3w कट गया तो 2w
2W W से W हो गया, तो यानी 2 अनुपाते कितना हो गया 3 आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, ये जो लॉजिक बताया, समझ पाए बात को, बस यही सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन सब चीज़ों को नोट करते जाओ, एक कॉपी बना के, प्रॉपर कॉपी बनाओ, ऐसे ही नहीं हवा में कि बैठ गए पेन लेके सॉल्व करना शुरू किया बस छोड़ो हटाओ। जो मेथड हम बता रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो मेथड बता रहे हैं अगर आपने वो नहीं सीखे, कभी नहीं पढ़े, तो उनको लिखना जरूरी। जैसे इस वाले सवाल को सॉल्व करने का क्या हमने लॉजिक बताया, ये सवाल हमेशा यहाँ से देख के सॉल्व होगा, यहाँ एग्जामिनर एक हिंट देता है हमें, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन उठाया जाए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, बिना पेन वाला सवाल फिर से आ गया। कैसे लगेगा, देखिए दिया है 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए को देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यदि ए को बी को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो बी को कितनी राशि मिली। देखो समझो, ए को बी को दी गई राशि का 120%, अगर बी को 1 मिला है तो ए को कितना मिल रहा है, 1 का 120%, 120% का मतलब ये, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी फाइनली अपना रेशियो क्या बन गया 6 अनुपात कितना 5, 6 अनुपाते 5, यानी इसका कितना होगा 6 होगा, इसका कितना होगा 5 होगा, बस खत्म सवाल। टोटल कितना धन है 4400, तो 6 5 11, 11 का मान कितना है 4400, 11 का मान कितना है 4400। कह रहा है बी का भुगतान बताइए, यानी आपको 5 का मान निकालना है, तो 11 चौके 44, 400, 1 का मान 400, तो 5 का मान निकालना है, तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, 2000 रुपया हो गया बी का क्या धन। बस एकदम नॉर्मल सा सवाल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो, देखिए ये समझ के चला करो, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो मुश्किल से 10 से 5 सेकंड में लग जाते हैं और कम में ही लग जाते हैं। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपका टाइम खाएगा। ठीक है, ये मत समझ के चलना कि हर क्वेश्चन सवाल में, हर क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 सेकंड का आ जाएगा। अरे 2-2 सेकंड का आ जाएगा तो फिर 10 मिनट में पेपर नहीं खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे सब लोग अपने, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब कहने की बातें हैं 2 सेकंड में पूरा सारे क्वेश्चन लगाओ, 2-2 सेकंड में सारे सवाल नहीं लगते। अगर 2-2 सेकंड में सारे सवाल लगने लग जाएं तो ये सोचो अगर 25 सवाल हैं तो 25 दूनी कितना 50 सेकंड में तब तो पूरे 25 खत्म हो गए। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो कुछ सवाल अगर 5 सेकंड 10 सेकंड के हैं तो उनके टाइम को खाने के लिए 30 सेकंड का भी सवाल आएगा और 1 मिनट का भी सवाल आएगा। ठीक है, तो हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है प्रॉफिट लॉस का, लगाइए। हट जाए, लगाओ। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट। छूट का मतलब समझते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जैसे आप कपड़े वगैरह लेने जाते हो, देखिए इस पे पूरा का पूरा लेक्चर हमने पढ़ा रखा है। डिस्काउंट टॉपिक में आप जाओगे वहाँ सब समझा रखा है, तो वहाँ पे छूट मिलती है ना। तो इसको दी गई है 3 छूट, और 3 छूट के बाद 2230.4 रुपये में सामान को बेच दिया गया। देखिए अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते ही आपका एसपी आ जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए मेथड जो बताएंगे बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में ऐसे सवालों को कैसे धराशायी किया जाता है। एमपी यानी अंकित मूल्य, पहला डिस्काउंट कितने का है 15%, 15% छोड़ दिया तो यानी गई कितने पे 85% में। 15% की छूट है तो 85% में जाएगी, तो 85% का मतलब होता है
अरे 85% का मतलब नीचे डबल जीरो लगेगा तो 0.85 हो जाएगा, ठीक है, गुणे। दूसरा डिस्काउंट 20% का, तो 80% में जाएगा, तो 0.80। अच्छा, ये पॉइंट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज 100 लगा है, परसेंटेज नीचे 100, तो 2 अंक बाद दशमलव। तीसरा डिस्काउंट कितने का है? 18% का, यानी 82, तो 0.82। और सामान कितने में गया? सामान बिक गया 2230 रुपया 40 पैसा में, ठीक है। अब हमें एमपी बताना है। अब कौन करेगा ऐसी भयानक सी कैलकुलेशन? बोलो, है किसी में दम? बोलो सर, अगर इसकी कैलकुलेशन करने लगेंगे तब तो हो जाएंगे यार, टाइम खत्म। देखो, डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम देखो, यहाँ का डिजिटल सम कितना है? 4 और 5, ये खत्म। तो डिजिटल सम कितना आया? 2 आया, डिजिटल सम 2। अब 8 5 13, 13 मतलब 4, 8 5 13, 13 मतलब 4, और यहाँ 8, और 8 2 10, 1 गुणा कराओ, 8 चौके 32, एक कम 32, 32 मतलब 3 2 5, 5 उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे 5। अगर भाग में 5 है तो उसको 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा लगा दो, तो नीचे का डिजिटल सम 1 हो गया, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन जो होगा उसका डिजिटल सम 4 आएगा। तो ऑप्शन ए सवाल का खत्म हो गया सवाल। ये है एग्जाम की अप्रोच, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन शुड बी 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया 0.529, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ही है। तेजी से लगाना शुरू करो, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है? 1 से कितना ज़्यादा है? यानी हमसे ये पूछा है 0.529 गुणे 2.01, 1 से कितना ज़्यादा है, यानी इसमें से 1 घटाओगे तो आंसर आएगा, ये बताना है, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ भी लगा सकते हो आप, चाहो तो लगा लो, काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो 9 6 3 9, 9 कटा 6 3 9, यहाँ 2 बच रहा है, 9 गया 6 3 9, यहाँ भी 2 बच रहा, नहीं काम करेगा, 2 2 ऑप्शन में गुणा कराओ। तो जब गुणा कराएंगे तो 529, देखो दशमलव इग्नोर करो, 529 का गुणा 201 में कराओ। तो ये गुणा कैसे कराएंगे? पहले 529 का 200 में गुणा कराओ, तो डबल जीरो चिपका दो, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, और फिर ये हो गया। अब 1 से गुणा कराओ, 1 से कराओगे 529 आएगा, ऐड करो दोनों को ऐड करोगे, यहाँ 9 यहाँ 2, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी इतना बन जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव चिपकेगा? 1 2 3, 3 2 5, 1 2 3 4 5, यानी 1.06329 और -1 घटा दोगे तो 0.06329 सवाल का क्या आंसर? सवाल का क्या आंसर हो गया ना? तो कौन सा आंसर है? बोलो सर, आंसर है सी वाला, ठीक है। आगे बढ़े, चल। देखिए पहली क्लास है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हाँ ये सब तो हमें आता ही नहीं है, कोई बात नहीं है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, पेशेंस रखा करो। पहले कभी नहीं पढ़ा, हाँ जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए, उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आपका मेंसुरेशन का है, लगाओ। देखिए दिया, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। देखो ये है वर्गाकार मैदान, ये है वर्गाकार मैदान,
और मैदान की भुजा की लंबाई 25 मीटर है, यानी हर तरफ से 25 मीटर है। कोने पर एक गाय बांध दी गई है और गाय को एक रस्सी दे दी गई। अब गाय कैसे चरेगी? अगर आपने यहाँ बांध रखा है तो गाय इसी तरह से तो चरेगी, ये वृत्ताकार हिस्सा ऐसे वृत्त के रूप में ही तो चरेगी, ऐसे घूम घूम के चरेगी। बोलो ठीक है। तो गाय इतना ही तो क्षेत्र चर पाएगी, ये आपका वर्ग में से। बोलो ये छायांकित भाग, ये जो हमने बना दिया। अब आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा? हाँ सर बिल्कुल आ गया। ये रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, कहीं भी जाएगी 14 मीटर ही जा सकती है इस पूरे सर्कल में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इसी कह रहा रस्सी द्वारा बंधी मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय चर सकती है। तो इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो ये एक तरह से वृत्त का खंड है। वृत्त के खंड को बोलते क्या है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड सेक्टर। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, मेंसुरेशन में पढ़ा रखा है, वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में है, वहां देखिए बेसिक चीजें हैं। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, तो पाई का मान कितना? 22/7। आर कितना है? आर है 14 गुणे 14। थीटा कितना है सर? थीटा 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। और बटे कितना है? 360 है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 4 से 2 कटा एक बार में और ये कटा 11 बार में, तो 11 गुणे 14 यानी 14 एकम 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर सवाल का क्या आंसर? 154 मीटर स्क्वायर सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका ग्राफ का सवाल है। 11 12 दोनों सवाल आपके सामने, बहुत ध्यान से ग्राफ देखो। दिया है निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सबसे पहले देखिए 5 कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन, ठीक है, मांग और उत्पादन हजारों में क्या दर्शाई गई है, समझ गए ना? तो अगर कलरफुल देखो आप, ब्लू कलर का जो वो है मांग, वो मांग है, और जो आपका ऑरेंज कलर में वो है उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि वह कंपनी कौन सी है जिसकी मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से लगभग 12% है। मांग से लगभग 12% है। तो जो ब्लू कलर के ग्राफ हैं वो आपके हैं मांग के, और जो ऑरेंज कलर के ग्राफ हैं वो आपके हैं उत्पादन के। 12% अधिक है बोला है ना, तो पहला तो होगा ही नहीं, ए वाला एकदम हटा दो। क्यों? क्योंकि इसमें उत्पादन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, अधिक नहीं है। दूसरे में देखो, दूसरे में आपका कितना है? 90 है और नीचे 70 है। 0 से 0 कट गया, यानी 9 ऊपर है 7 नीचे। तो 9 ऊपर है 7 नीचे, तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितने पे? 7 पे। तो 2 ज्यादा है 7 पे, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28। 2 से गुणा करोगे 28 हो जाएगी। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चेक किया जाए, तीसरा सी वाला है ना, तीसरा अगर चेक किया जाए तो तीसरा आपका ये दिया है 135 और 110। तो 135 110 से कितना ज़्यादा है? 135 110 से 25 ज़्यादा है ना? 25 ज़्यादा है। 25 कितने पे ज़्यादा है? 110 पे। अच्छा 25 ज़्यादा है 110 पे, और गुणे कितना करोगे? 100%, है ना? तो 0 से 0 कटा, 250 होगा। तो 11 दूनी 22, 12% नहीं आने वाला। 12% किसी कीमत पे नहीं आएगा। ठीक है, डी वाला देखो, डी वाले में 140 है उत्पादन और मांग है 125। कितनी ज़्यादा है? तो कितनी ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो 15 ज़्यादा है कितने पे? 125 पे। परसेंटेज में निकालना है, गुणे 100%। 5 से काटो, 5 तियाँ 15 और ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100 यानी 4 तियाँ 12%। डी ऑप्शन अपने सवाल का क्या आंसर है? तो डी वाला आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, चलिए अगला लगाइए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर
देखो वीडियो रोक लिया करो अब। कंपनियों ए, बी और सी की मोटरसाइकिल का औसत उत्पादन। अब सवाल में कह रहा है कंपनी ए प्लस बी प्लस सी की मोटरसाइकिल का औसत उत्पादन। औसत का मतलब क्या, सबको जोड़ो और जितने हैं उससे भाग दो। कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितने प्रतिशत कम है। ये देखो, ये है उत्पादन, ये क्या है उत्पादन, और ये क्या है मांग। तो ए बी सी का उत्पादन कितना है, पहले ये देखो आप। तो ए का उत्पादन कितना है, 75 है। बी का उत्पादन कितना है, 90 है। और सी का उत्पादन कितना है, 135। तो 135 में 75 जोड़ोगे, 5 5 10, 13 7 20 और 1 21, है ना, 210। 210 और 90 कितना, 300। तो 300 को 3 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा कितना, 100। और कंपनी डी में मांग कितनी है, 125 है। कितनी ज़्यादा है, रेशियो ले लो, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। तो कितनी ज़्यादा है, ध्यान से देखो, एक ज़्यादा है कितने पे, 4 पे। एक ज़्यादा है ना 4 पे, तो 25%। क्या बोला है, मोटरसाइकिलों का उत्पादन कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितने प्रतिशत कम है। ओह, ज़्यादा नहीं है, कम है। अच्छा है, इससे कितने, डी की मांग से कितना कम है, 1 कम है। कितने पे, 5 पे। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या, 20%। खत्म सवाल। ठीक है, तो मैथ का तो